वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल वन पे। सबको गुड मॉर्निंग। तो चलिए हम लोग आज का सेशन जो है, आज का हमारा जो है बिहार करंट अफेयर स्पेशल हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग बिहार करंट अफेयर को एक साथ पूरे महीने का देखेंगे, जिसमें कि ये आपका पार्ट 1 है। आज हम लोग जनवरी मंथ के पूरे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को एक साथ देखेंगे। पूरे एक मंथ का है, इसमें पूरे एक महीने का हम लोग जनवरी 2021, ये आपका पार्ट 1 होगा। पार्ट 1 ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 का स्टार्ट करते हैं। कलर सोचते हैं, एक सिलेक्ट कर लो। कलर थोड़ा सिलेक्ट कर ले, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इरेज कर लेते हैं। ये हम लोग का पार्ट 1 हो गया आज का। चलिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं क्या है। कलरव प्रवासी पक्षियों का उत्सव मनाने के लिए मनाने के लिए 15 से 17 जनवरी 2021 को बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव राजकीय उत्सव कलरव का आयोजन जमुई जिले के झाझा में स्थित नागीकट की पक्षी विहारों में किया गया है। क्लियर है? तो आपसे क्वेश्चन क्या है, कलरव क्या है? कलरव एक पहला राजकीय पक्षी उत्सव है जो 15 से 17 जनवरी 2021 को बिहार के जमुई जिले के झाझा में स्थित नागीकट की पक्षी विहारों में किया गया। पक्षी उत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पक्षियों के संरक्षण के मुद्दे पर जोर देना और मानव जीवन में पक्षियों के महत्व को महसूस कराना था। तो ठीक है, कब से कब तक कलरव प्रवासी पक्षियों का उत्सव मनाने के लिए किया गया है? तो 15 से 17 जनवरी 2021। डेट याद रखिएगा, कब से कब तक? तो 15 से 17 जनवरी। और ये क्या है? तो ये बिहार का पहला राजकीय पक्षी उत्सव है कलरव। ये भी क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ हो गया आपका क्या, बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कौन सा हुआ? कलरव। अब कलरव का आयोजन कहाँ किया गया? तीसरा पॉइंट, तो जमुई में किया गया, जमुई जिले में किया गया। जमुई जिले के कहाँ में किया गया? तो झाझा में किया गया। झाझा में कहा? तो नागीकट की पक्षी विहारों में किया गया। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है?
तो पक्षियों के संरक्षण के मुद्दे पर जोर देना और मानव जीवन में पक्षियों के महत्व को महसूस कराना था। चलिए, जो भी आप अपने इस चैनल पे नए हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक करना ना भूले, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको ससमय मिल सके, कोई भी नोटिफिकेशन आपका छूटे नहीं। तो हमारे पास बहुत बड़ा बोर्ड नहीं है, मैं आप लोग को मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा हूँ, अच्छे से देखें। ये पूरे जनवरी का इसमें करंट अफेयर है। वीडियो बड़ा होगा, आप लोग 2 मिनट 3 मिनट देखते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। चलिए, और साथ में हम लोग आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि प्रैक्टिस अगर चाहिए, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट बनाना है तो आप बोलेंगे तो मैं मनीष रंजन सर की एक प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर आई है मार्केट में, मैं उससे करवाऊंगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि प्रैक्टिस सेट करना है या नहीं करना है, तो मैं उसे भी स्टार्ट करूंगा। 15 प्रैक्टिस सेट है इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें करंट अफेयर के साथ है और मैं इसका एक्सप्लेनेशन के साथ करवाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोग ना कमेंट कर रहे हैं ना लाइक कर रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए ही मटेरियल बना के मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और वैसे छात्राओं के लिए जिनके पास पठन पाठन की सामग्री प्रॉपर ढंग से अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं अकेले हूँ, बहुत सारे काम होती है, फिर भी मैं आप लोग के समय निकाल के ये आप लोग के लिए ही वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप लोग इससे देखें और इससे फायदा उठाएं। तो ये हम लोग जो आज का जो है हमारा बिहार आर्थिक परिदृश्य एवं समसामयिकी कह के डॉक्टर रजनीश कुमार की बुक है, उससे हम लोग कर रहे हैं। तो एक साथ इसमें जनवरी माह का हम लोग देख रहे हैं। चलिए, ठीक है, ऑथेंटिक बुक है, रजनीश सर की बुक है। तो कलरव पक्षी के बारे में हम लोग सुन लिए, देख लिए। चलिए, नेक्स्ट है आपका सुपर 30। सुपर 30 आपको पता है किसका है? आनंद सर का। तो आनंद कुमार को महावीर पुरस्कार दिया गया है। आपको महावीर पुरस्कार किसको मिला है बिहार में? तो महावीर पुरस्कार आनंद सर, जो सुपर 30 बैच चलाते हैं आईआईटीएनओ को, आईआईटी के स्टूडेंट लोगों के लिए, और मैथमेटिक्स के टीचर हैं। तो 29 जनवरी 2021 को चेन्नई में तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा दिया गया। ठीक है, क्लियर है? क्या है? सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को कौन सा अवार्ड मिला? तो आनंद कुमार को महावीर पुरस्कार मिला। कब मिला? तो 29 जनवरी 2021 को मिला। कहाँ मिला और किन से मिला? तो चेन्नई में तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा दिया गया। क्लियर है? बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के राज्यपाल, उनके द्वारा दिया गया। किनको? आनंद कुमार को क्या दिया गया? महावीर पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? तो 29 जनवरी को दिया गया। याद रखेंगे, कब दिया गया? 29 जनवरी को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए, 2 क्वेश्चन देख लिए। एक तो आप पहले देख लिए कि कलरव प्रवासी कब से कब तक, 15 से 17 तक याद करते चलिए साथ में, 2021 तक। और बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कौन सा है? कलरव है। आयोजन कहाँ किया गया? जमुई जिले में किया गया। जमुई जिले में कहाँ? झाझा में स्थित नागी नकटी पक्षी विहारों में किया गया। और उद्देश्य क्या था? तो पक्षियों के संरक्षण, आरक्षण मुद्दों पर जोर देना और मानव जीवन में पक्षियों की क्या महत्ता है या महत्व को महसूस कराना था। चलिए, ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। दूसरा हो गया आपका महावीर पुरस्कार जो है किसको मिला है? आनंद कुमार को। कौन है? सुपर 30 के संस्थापक हैं। कब मिला है? 29 जनवरी 2021 को मिला है। कहाँ मिला? चेन्नई। किनके द्वारा मिला है? चेन्नई में तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया। इंपॉर्टेंट है, इसमें तो स्टार भी आप मार सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए, भावना कंठ। पता है आपको भावना कंठ कौन है? तो बिहार के दरभंगा जिले के बाउर गांव की है। किस गांव की? गांव भी याद रखेंगे, बाउर गांव। तो भावना कंठ बिहार के दरभंगा जिले के बाउर गांव की भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट बन गई है। ठीक है, पहली फाइटर गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर बन गई है। कहाँ की है? भावना कंठ दरभंगा की है। किस गांव की? बाउर गांव की। और गणतंत्र दिवस में परेड में शामिल होने वाली यह पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट बन गई है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट आते हैं। साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी के बारे में सबको पता है।
जो अपने पिताजी को लेके आई 1200 किलोमीटर साइकिल से दरभंगा। ज्योति कुमारी को जनवरी, इसको साइकिल गर्ल बोला जाता है, ज्योति कुमारी को जनवरी 2021 में नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ब्रांड एम्बेसडर सामाजिक कल्याण और कल्याण विभाग ने बनाया है। कौन बनाया है? सामाजिक कल्याण विभाग ने इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है नशा मुक्ति से, नशा मुक्ति अभियान का ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। और इनको प्रधानमंत्री से बाल पुरस्कार भी मिला है। नेक्स्ट आइए, अब आज बात करते हैं पद्म पुरस्कार 2021। पद्म पुरस्कार जो आपने देखा है, पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण सबसे ऊपर होता है, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो पद्म पुरस्कार 2021 और बिहार के 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टोटल पद्म पुरस्कार 10 लोगों को मिला है। पद्म विभूषण मिला है 7 लोगों को, पद्मश्री मिला है 102 लोगों को। कुल मिला के कितना मिला है इस श्रेणी में? 119। याद रखेंगे 119 को आप बांट लें, 7 + 10 + 102, क्लियर है? 119 टोटल पद्म पुरस्कार मिला है। इसमें से 5 मिला है बिहार के 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, जिसमें से 1 को पद्म भूषण और 4 को पद्म श्री पुरस्कार मिला है। तो रामविलास पासवान, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण मिला है। क्या मिला है? सेकेंड कैटेगरी का। पद्मश्री, पद्म विभूषण नहीं, पद्म भूषण मिला है, जिसमें 10 लोग हैं इस कैटेगरी में, सम्मान दिया गया है। पद्मश्री सम्मान से बिहार के 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। रामविलास पासवान को कौन सा अवार्ड मिला है? पद्म भूषण सम्मान, पद्म भूषण, ठीक है। और पद्मश्री से सम्मान 4 व्यक्ति। रामचंद्र माझी, भिखारी ठाकुर के नाच परंपरा को आगे बढ़ाया, ये भोजपुरी के लौंडा नाच से संबंधित हैं। रामचंद्र माझी ये भिखारी ठाकुर के नाच परंपरा को बढ़ाए हैं। 4 हैं ये पद्मश्री वाले, उनके बारे में बात कर रहे हैं। 1 मिला है पद्म भूषण। कुल मिला के बिहार में 5 पद्म भूषण 2021 में सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। तो उसमें से 1 तो आपने देख लिया, रामविलास पासवान को मिला है मरणोपरांत, ये भी याद रखेंगे। क्या मिला है? पद्म भूषण। अब 4 में कौन कौन है? 1 है रामचंद्र माझी, ये भिखारी ठाकुर के नाच परंपरा को आगे ले गए हैं रामचंद्र माझी जी, और ये भोजपुरी के लौंडा नाच से संबंधित हैं। आपसे अगर संबंधित पूछ दे रामचंद्र माझी किससे संबंधित हैं, तो लौंडा नाच से संबंधित हैं। और ये क्या किए हैं? तो भिखारी ठाकुर के नाच परंपरा को आगे ले गए। नेक्स्ट देखते हैं, दुलारी देवी को मिला है, दुलारी देवी को भी मिला है पद्मश्री। मिथिला पेंटिंग में उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। ये मधुबनी के रांटी गांव से हैं, मधुबनी के रांटी गांव की हैं, ठीक है। दुलारी देवी को मिथिला पेंटिंग में उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, डॉक्टर दिलीप कुमार। डॉक्टर दिलीप कुमार को दिया गया है, ये भागलपुर के दिलीप कुमार सिंह को समाज में चिकित्सीय सेवा में बेहतरी कार्य से सम्मानित किया गया है। कोविड-19 में भी अच्छा काम किए थे, इसलिए इनको सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर दिलीप कुमार भागलपुर के हैं और इनको चिकित्सीय सेवा के लिए पद्मश्री दिया गया है। 1 है मृदुला सिन्हा, जो गोवा के पूर्व राज्यपाल, और मृदुला सिन्हा राजनीतिक और साहित्यिक से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया में नव प्रवर्तन स्टार्टअप्स के तर्ज पर पूरे बिहार में उद्योगों को विकसित किए जाने की घोषणा की है। किसके तर्ज पे? तो चनपटिया, चंपारण जिले के चनपटिया में नव प्रवर्तन स्टार्टअप के तर्ज पर पूरे बिहार में उद्योगों को विकसित किए जाने की घोषणा की है। नेक्स्ट आइए, अब रंजू कुमारी के बारे में जान लें। इंडियन नेशनल काउंसिल ने INC
द्वारा वर्ष 2020 के लिए सेवा क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड सिवान के रंजू कुमारी को दिया गया। कहाँ की है रंजू कुमारी? तो सिवान की है रंजू कुमारी, ये भी याद रखेंगे, सिवान की है। और दिया गया रंजू कुमारी सिवान के भगवानपुर प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ANM है, ठीक है। तो रंजू कुमारी को क्या मिला है? इंडियन नेशनल काउंसिल 2020 के लिए सेवा, कोविड में अच्छा सेवा करने के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया गया है रंजू कुमारी को। ये सीवान के भगवानपुर प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ANM है। नेक्स्ट आइए, अखिलेश कुमार जैन नवगठित बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व विधि सचिव अखिलेश कुमार जैन बने हैं। क्या बने हैं? राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। बिहार राज्य में धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैन बने हैं। धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैन। बी संतोष बाबू लद्दाख में गलवान घाटी में चीनी सेना के खिलाफ नेतृत्व करने वाले बिहार के बी संतोष बाबू कर्नल को दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान का महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है, ठीक है। बी संतोष बाबू को महावीर चक्र दिया गया है। ये गलवान घाटी में चीनी सेना से खिलाफ नेतृत्व करने वाले बिहार के कर्नल को दूसरा सबसे महावीर चक्र दिया है, परमवीर चक्र बड़ा है, महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। चलिए याद रखिएगा, बी संतोष बाबू। नेक्स्ट आते हैं अंजना मिश्रा। हाई कोर्ट के पूर्व जज अंजना मिश्रा को राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। याद रखेंगे, अंजना मिश्र को क्या बनाया गया है? राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। और अखिलेश कुमार को धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चयन किया गया है। एवं हाई कोर्ट के पूर्व जज अंजना मिश्रा को राज्य विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। उनका नाम है अंजना मिश्रा। नेक्स्ट आते देखते हैं, बिहार के पटना में स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को हिंदी में उत्कृष्ट कार्य के लिए 11 जनवरी 2021 को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में निवेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने सम्मानित किया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में देश में नवाचारी इनोवेटिव राज्य में बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखेंगे, नीति आयोग के द्वारा जो इनोवेशन इंडेक्स 2020 देश में नवाचारी इनोवेटिव राज्य के लिए जो निकालता है इंडेक्स 2020 में नीति आयोग द्वारा, उसमें बिहार को 14.5 अंक प्राप्त हुए हैं और अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है बिहार को इनोवेटिव राज्य में। नवाचारी इनोवेटिव राज्य में बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। जो ये कौन जारी करता है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। MR नायक बिहार के पहले ट्रैफिक IG पद पर IPS MR नायक नियुक्त हुए हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि MR नायक कौन है, या फिर बिहार के पहले ट्रैफिक IG पद पर किनको नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना चाहिए कि MR नायक बिहार के पहले ट्रैफिक IG पद पर नियुक्त हुए हैं। ये IPS हैं, ठीक है, MR नायक। नेक्स्ट है आपका साइकिल गर्ल ज्योति कुमारी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। मैंने अभी आगे बताया था आपको, साइकिल गर्ल ज्योति कुमार एम्बेसडर भी बनी है नशा मुक्ति का, और अब इन्हें क्या मिला है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। ज्ञातव्य हो कि लॉकडाउन के दौरान अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर गुरुग्राम से, कहां से याद रखिएगा, गुरुग्राम से 1200 किलोमीटर दूरी तय कर बिहार दरभंगा लाई थी। कितना किलोमीटर? 1200 किलोमीटर। किस जगह से? तो गुरुग्राम से बैठाकर 1200 किलोमीटर दूरी
यानी बिहार दरभंगा लाई अपने पिता को लॉकडाउन के समय। तो इनका चयन हुआ है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग शिव गोपाल मिश्रा। शिव गोपाल मिश्रा, इनको भारत गौरव पुरस्कार के अंतर्गत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शिव गोपाल मिश्रा ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री हैं और समाज सेवा में उल्लेखनीय कार्य के लिए यह अवार्ड मिला है। यह अवार्ड नीति आयोग के द्वारा पंजीकृत है। यह अवार्ड जो है भारत गौरव पुरस्कार नीति आयोग के द्वारा पंजीकृत है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भारत गौरव पुरस्कार के अंतर्गत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ठीक है, शिव गोपाल मिश्रा को। नेक्स्ट है प्रीति प्रियदर्शनी। बिहार की प्रीति प्रियदर्शनी को बिल एंड मेंडिला गेट्स फाउंडेशन द्वारा विलियम एच फोगे ग्लोबल हेल्थ अवार्ड प्रदान किया गया है। यह अवार्ड प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रीति ने एरोजी विश्वविद्यालय से पब्लिक हेल्थ में मास्टर किया है। एरोजी विश्वविद्यालय से प्रीति ने पब्लिक हेल्थ में मास्टर किया है। ठीक है, अब बात करें संजय जायसवाल। संजय जायसवाल कौन है? तो संजय जायसवाल भारत के भाजपा के पश्चिम चंपारण के लोकसभा सांसद संजय जायसवाल को बिहार से सर्वश्रेष्ठ योग्य सांसद फेम इंडिया पुरस्कार दिया गया है। तो संजय जायसवाल का नाम याद रखेंगे, भाजपा के कैंडिडेट हैं, पश्चिम चंपारण से लोकसभा सांसद है, एमपी हैं, जिनको बिहार से सर्वश्रेष्ठ योग्य सांसद फेम इंडिया पुरस्कार दिया गया है। तो संजय जायसवाल देख लिया आपने, सांसद हैं जिनको कि सर्वश्रेष्ठ योग्य सांसद का फेम इंडिया पुरस्कार प्रदान किया गया है। डॉक्टर अविनाश, विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए डॉक्टर अविनाश को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मनोज तिवारी ने 7वें अटल अवार्ड से सम्मानित किया है। 7वें अटल अवार्ड से सम्मानित किया है मनोज तिवारी ने डॉक्टर अविनाश को विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने के लिए। कहाँ दिया गया है? तो दिल्ली के विज्ञान भवन में मनोज तिवारी के द्वारा 7वें अटल अवार्ड डॉक्टर अविनाश। राम अवतार शर्मा बिहार के महालेखाकार बनाए गए हैं। बिहार के महालेखाकार कौन बने हैं? राम अवतार शर्मा। राम अवतार शर्मा बिहार के क्या बने हैं? महालेखाकार बनाए गए हैं। इससे पहले वाशिंगटन में निदेशक कार्यालय के निदेशक पद पर कार्यरत थे। इससे पहले ये क्या थे? वाशिंगटन में निदेशक कार्यालय के निदेशक पद पर कार्यरत थे। ठीक है, तो राम अवतार शर्मा को बिहार के महालेखाकार बनाया गया। केंद्र द्वारा नालंदा जिला के राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की अनुशंसा की गई है। केंद्र द्वारा नालंदा जिला के राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था की स्थापना की अनुशंसा की गई है। नेक्स्ट है राम वृक्ष बेनीपुरी को पैतृक आवास और समाधि स्थल पर को रिंग बांधकर संरक्षित किया जाएगा। मतलब इनके जो पैतृक आवास हैं राम वृक्ष बेनीपुरी के या फिर समाधि स्थल को रिंग बांध बनाकर संरक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट है आईपीएस अधिकारी कमल नयन चौबे को नई दिल्ली में पंडित मदन मोहन मालवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, कमल नयन चौबे इनका नाम है और इनको नई दिल्ली में पंडित मदन मोहन मालवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आईपीएस अधिकारी कमल नयन। नेक्स्ट देखते हैं, जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत बिहार के कुल 38 जिलों में जल निकायों का गजेटियर के रूप में मानचित्र जारी करने का निर्णय लिया गया है। ऐसा करने वाला यह भारत का प्रथम राज्य है।
गजेटियर के रूप में मानचित्र जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। इससे भारत अपने जल निकायों का एटलस तैयार करने वाला अमेरिका के बाद विश्व का दूसरा देश बन गया है। अब ये एटलस भी तैयार करेगा, अमेरिका के बाद जो है भारत विश्व का दूसरा देश बन गया है। नेक्स्ट है चिकित्सक स्वामी नंदन प्रसाद के नाम से डाक विभाग द्वारा स्टाम्प जारी किया गया है। चिकित्सक स्वामी नंदन प्रसाद के नाम से डाक विभाग द्वारा स्टाम्प जारी किया गया है। बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। बिहार के तरफ से यह पुरस्कार चंचल कुमार, प्रत्यय अमृत, शैलेश श्रीवास्तव और रामचंद्र और नीरज कुमार तिवारी ने प्राप्त किया है। बिहार डिजिटल अवार्ड नीरज कुमार तिवारी ने प्राप्त किया है। रोहतास जिले से कृषि विभाग के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पराली का पुआल खरीदने के लिए शुरुआत दुग्ध उत्पादक समिति का किया गया है। नेक्स्ट है आपका इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। ये कौन जारी करता है? टाटा ट्रस्ट करता है इंडिया जस्टिस। और 2020 के अनुसार महिला पुलिस भागीदारी और संख्या के मामलों में देश बिहार का प्रथम स्थान है। बिहार के कुल पुलिसकर्मी 25.03% है। तो 25.03% है महिला पुलिसकर्मी। अब पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पुलिस सुरक्षा पाने वाले लोगों के मामलों में बिहार का स्थान तीसरी है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के पुनपुन नदी पर ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला की तरह सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है। तो पुनपुन नदी पर ऋषिकेश के लक्ष्मण झूले की तरह सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है। ठीक है, पुनपुन नदी पर ऋषिकेश। आईपीएस अधिकारी संजय कुमार को भारत श्री सम्मान मिला है। उन्हें उत्कृष्ट लीडरशिप, विभिन्न नक्सल ऑपरेशनल, मानव तस्करी रोकने और नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए दिया गया है। तो ये देख लिया आपने कि आईपीएस अधिकारी संजय कुमार को भारत श्री सम्मान दिया गया है। भारत श्री सम्मान मिला है। किनको मिला है? तो आईपीएस अधिकारी संजय कुमार को मिला है। बिहार के पुनपुन नदी पर क्या हुआ है? ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला की तरह सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है। ये हो गया, संजय कुमार को मिल गया अच्छे लीडरशिप के लिए, मानव तस्करी को रोकने के लिए, नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है भागलपुर में कश्मीरी और हिमाचल प्रदेश की सेब की खेती की शुरुआत की गई है। मैंने भागलपुर में कश्मीरी सेब और हिमाचल प्रदेश की सेब की खेती शुरुआत की गई है। कहाँ? तो भागलपुर में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बिहार के बाल भवन किलकारी के बाल निर्देशक संटू कुमार की फिल्म द मास्क को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यूरी अवार्ड मिला है। संटू कुमार की फिल्म द मास्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यूरी अवार्ड मिला है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा पटना मौसम विभाग या पटना मौसम विज्ञान केंद्र को शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया है। पर मौसम विभाग द्वारा विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा पटना मौसम विज्ञान केंद्र को शताब्दी मौसम वेधशाला घोषित दर्जा दिया है। यह है विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा पटना मौसम विज्ञान केंद्र को शताब्दी मौसम वेधशाला की दर्जा दी गई है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य में सर्वे में 5 के अनुसार बाल विवाह में लखीसराय 56.1%,
जिला प्रथम स्थान पर रहा। लखीसराय जिला प्रथम स्थान पर रहा। ये पारिवारिक जो स्वास्थ्य सर्वे हुआ के अनुसार, सर्वे 5 के अनुसार बाल विवाह में लखीसराय जिला प्रथम स्थान पर रहा बाल विवाह में। सिवान का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। सिवान में 21.3% का बाल विवाह का मामला सामने आया है, 21.3%। और लखीसराय में 56.1% आया है। जिला प्रथम स्थान पर रहा लखीसराय। सिवान का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा, 21.3% का बाल विवाह का मामला सामने आया है। नेक्स्ट देखते हैं अब, बिहार के नालंदा जिले में रहने वाली बिहार की अपर्णा ने उत्तराखंड में 12,500 फीट केदारनाथ की चोटी पर तिरंगा लहराया है। बिहार उद्योग को स्वतः नवीनीकरण की सुविधा देने वाला प्रथम राज्य है। बिहार उद्योग को स्वतः नवीनीकरण करने की सुविधा देने वाला यह प्रथम राज्य है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये आपका हो गया। बिहार के नालंदा जिले में रहने वाले अपर्णा ने उत्तराखंड में 12,500 फीट केदारखंड की चोटी पर तिरंगा फहराया। अपर्णा ने बिहार उद्योग को स्वतः नवीनीकरण की सुविधा देने वाला प्रथम राज्य है। विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा है, ये याद रखेंगे। विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत क्षेत्र की नवगठित कार्यकारिणी समिति के सदस्य के रूप में। नेक्स्ट है, दुनिया के 101 प्रेरक आत्मकथाओं का संग्रह गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ डॉक्टर पंकज कुमार प्रियम की जीवनी है। डॉक्टर पंकज कुमार प्रियम साहित्य कला संसद के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के नालंदा जिला में स्थित राजगीर की हाथी मत्था चोटी पर इंद्रकूटा गुफा में मिला है। हाथी मत्था चोटी पर मत्था चोटी पर इंद्रकूटा गुफा में मिला है। 50 फीट लंबा एवं गुफा ही हाथिम तथा चोटी ऊंचाई 1300 फीट है। इसे राजगीर के समीप की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है। हाथिम तथा ये 130 फीट लंबा होता है, ऊंचाई होता है इसका 50 फीट चौड़ाई। बिहार सरकार ने कृषि शिक्षा के लिए 60 वर्षों बाद किस कृषि परिषद का उद्घाटन किया है? तो ये किया है आपका पटना में यशवंतराव केलकर पुस्तकालय, ठीक है, पटना में है। तो आइए कहाँ थे, 13 फीट हो गया। बिहार के शिक्षा 60 वर्षों के बाद कृषि के लिए हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नहीं, तो 60 वर्ष के बाद कृषि शिक्षा परिषद का गठन हुआ है। बिहार की राजधानी पटना के राजघाट में राज्य का पहला नाट्य विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है। तो बिहार की राजधानी पटना है और पटना में क्या है? राजघाट। राजघाट में राज्य का पहला नाट्य विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है आपका, बिहार के मनीष कुमार यशवंत राव केलकर पुरस्कार केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा प्रदान किया गया है। मनीष कुमार को राव केलकर पुरस्कार। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं हम लोग, डॉक्टर गोपाल दास निरंजन के नाम पर लखनऊ में नीरज चौक का अनावरण उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने किया। डॉक्टर गोपाल दास नीरज, पूरा नीरज चोपड़ा नाम नहीं है, डॉक्टर गोपाल दास नीरज के नाम पर लखनऊ में नीरज चौक अनावरण मुख्यमंत्री किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाने के लिए
और राजनीति में अतुलनीय योगदान के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा सम्मानित किया गया है। लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के द्वारा सम्मानित किया गया है। इनको तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को इनके अतुलनीय योगदान के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन के द्वारा सम्मानित किया गया है। बिहार के भागलपुर में उत्पादित हर्बल चाय की मांग अमेरिका में बड़े पैमाने पर है। रविन्द्रनाथ टैगोर नामक मालवाहक जहाज वाराणसी के चलकर गंगा के रास्ते पटना पहुंचा। पूर्णिया जिला बिहार में कर्ज देने के मामले में सबसे आगे है। बिहार का पूर्णिया जिला जो है कर्ज देने के मामले में सबसे आगे है। बिहार के शतरंज संघ के अध्यक्ष दिलजीत खन्ना को अखिल भारतीय संसद संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। अभिजीत खन्ना। जनवरी 2021 में बिहार में पहली बार विमेंस प्रीमियर लीग आयोजन हुआ। कहाँ हुआ था? तो पटना के ऊर्जा स्टेडियम में किया गया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2019 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार SC/ST के खिलाफ अपराध के मामलों में सजा दिलाने के मामले में 8वें स्थान पर है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के पटना में 6ठी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन लाइसेंस कोर्स का आयोजन किया गया है। बिहार राज्य का पहला इंटरनेशनल पार्क स्टेशन होता वो है क्या है? बिहार राज्य का पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण गया में किया जाएगा। तो बिहार के 6ठी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन लाइसेंस का कोर्स का आयोजन किया गया है और बिहार राज्य का पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का निर्माण गया में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? तो गया में किया जा रहा है। बिहार के दरभंगा जिला में राज्य का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। यह भी याद रखेंगे, बिहार के दरभंगा जिला में राज्य का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मछली पालन और इससे जुड़े महिलाओं के लिए 60% तक अनुदान देने की घोषणा की है। 60% तक अनुदान देने की घोषणा की गई है। चलो ऐप बिहार राज्य पथ परिवहन निगम मोबाइल पास एवं प्रीपेड ट्रेवल कार्ड्स को ऐप चलो ऐप क्या हो गया? परिवहन निगम मोबाइल के लिए है। बिहार के अजीत सिंह का रिसर्च पेपर डाटा साइंस एवं ह्यूमन बिहेवियर इन इंटरप्रिटेशन एवं ट्रांसफॉर्मेशन तुर्की के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग इन डिजिटल एज 2021 के प्रथम संस्करण में प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट, नीट और जेई के लिए भौतिकी को आकर्षक अंदाज में पढ़ाने वाले नीतीश विद्यार्थी का स्वागत है। इस टाइम में ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और बिहार में बोध गया में मुखौटा नृत्य का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो ये तो हो गया आपका कि पटना में रिंग रोड। चलिए अब आते हैं हम लोग ट्रेवल कार्ड्स को ऐप में। बिहार के अजीत सिंह, ये भी देख लिए आप। ह्यूमन, इनको क्या मिला है? जर्नल ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग इन डिजिटल 2021 के प्रथम संस्करण में प्रकाशित किया गया। नीट और जेई के लिए भौतिकी को आकर्षक अंदाज में पढ़ने वाले नीतीश विद्यार्थी का बेस्ट टीचिंग स्टाइल के लिए नोबेल ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। बिहार में बोध गया में मुख्यतः क्या होता है? मुखौटा नृत्य का आयोजन किया गया है। बिहार में दूसरी ओर सुपर ग्रिड कटिहार में स्थापित किया जाएगा, जिसकी क्षमता 7,665
165 किलोवाट होगी, जिससे बांग्लादेश को भी भीतरी बिजली दी जाएगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा भोजपुरी क्षेत्र में रत्न वालों सांसों से में भिखारी ठाकुर की सीमा गीत बजेगी। भिखारी ठाकुर की सीमा गीत बजेगी। 31 जनवरी 2021 को पहली ज्ञान के नाम पर भवन में गरिमा मलिक कीजिए। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? भिखारी ठाकुर के गीत भी बजेगी। 31 जनवरी 2021 को दिल्ली के ज्ञान भवन में गरिमा मल्लिक और डॉक्टर विभा कुमारी सिंह कोविड वीमेन वॉरियर सम्मान कोविड वीमेन वॉरियर सम्मान से संपादित किया गया है डॉक्टर विभा कुमारी सिंह को और गरिमा मल्लिक को। अब है नालंदा विश्वविद्यालय को इको फ्रेंडली कैंपस के लिए ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड और हैबिटेट असेसमेंट राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय को इको फ्रेंडली कैंपस के लिए ग्रीन रेटिंग एवं इंटीग्रेटेड हाई हैवी विकेट एक्सपर्ट असेसमेंट राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 11 में देखते हैं, बिहार में 15 से 21 जनवरी 2021 को 21 को भूकंप सुरक्षा सप्ताह दिवस मनाया जाता है। 15 से 12 जनवरी 2021 बिहार का पहला रिंग रोड कौन सा होगा? पटना, वैशाली तथा सारण। अब नेक्स्ट है डॉक्टर राघवाचार्य की महाराज को पाटलिपुत्र का गौरव सम्मान हुआ। सम्मान से सम्मानित किए गए। चलिए, तो आज का हम लोगों का नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हो गया गडकरी द्वारा प्रदान किया गया था। आइए नेक्स्ट, विभा कुमारी आप देख लिया को सम्मान किया। नालंदा विश्वविद्यालय को इको फ्रेंडली कैंपस के लिए ग्रीन रेटिंग किया गया राष्ट्रीय पुरस्कार तौर पर। बिहार में 15 से 21 जनवरी 2021 को भूकंप सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। बिहार का पहला रिंग रोड जिला पटना, वैशाली तथा सारण शामिल है। डॉक्टर राघवाचार्य गिरी महाराज ने पाटलिपुत्र गौरव सम्मान सम्मानित किया गया। बिहार की मीनू सोरेन 2022 में अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड चैंपियन में भारत का नेतृत्व करेगी। और 14 से 18 जनवरी को पटना में महिला उद्यमी मेला का आयोजन पटना में किया गया। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 16 जनवरी 2021 को बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड न्यूयॉर्क स्थित कॉन्स्यूलेट नामक ऑफ जनरल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आपने देख लिया चैंपियनशिप भारत का नेतृत्व करेगी। 14 से 18 वर्ष जनवरी घटना में महिला उद्यमी मेला का आयोजन पटना में करवाई थी। पहला कहाँ हुआ है? जहांगीर। नेक्स्ट देखते हैं राजगिरी। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 16 जनवरी 2021 को बिहार झारखंड एसोसिएशन और नॉर्थ अमेरिका रिसोर्सेशन, ठीक है थोड़ा सा, तो आगे हम लोग देख लेते हैं इसको। नीतीश कुमार को तो मिल गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 16 जनवरी 2021 को बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड न्यूयॉर्क स्थित कॉन्स्यूलेट जनरल ऑफ इंडियन के सहयोग से आयोजित नहीं था। अब आते हैं, हम लोग बात करेंगे बिहार में राष्ट्रीय कला उत्सव 2020 में आयोजन हुआ और 11 से 21 जनवरी के बीच चला। नेक्स्ट है अटल पथ। अटल पथ पटना में 6 लेन। अटल पथ पटना में 6 लेन सड़क पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा की गई है। 6 लेन। यहाँ धन ही नहीं लगता है, जहाँ कुछ पैसा आता है तो वो लोग खर्च कर देते हैं, ठीक है।
तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 6 लेन का सड़क पुल बनाने का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा जनवरी 2021 में किया गया है। 6 लेन होगा। नेक्स्ट है पटना जंक्शन में बिहार का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया गया है। बिहार का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चेकिंग स्टेशन पटना जंक्शन में खोला गया है, जो इलेक्ट्रिक वाहन को इसे चार्ज किया जाएगा। बिहार में पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में मौसम विभाग में नई वेधशाला शुरू की है। मौसम विभाग ने वाल्मीकि नगर में पश्चिम चंपारण में नए वेधशाला शुरू की है। बिहार के नालंदा जिला के राजगीर में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने हेलीकॉप्टर टूरिज्म के रूप में तैयार की है। तो क्या जब हेलीकॉप्टर टूरिज्म शुरू करने की घोषणा की है। और बिहार के नालंदा जिला के राजगीर में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने हेलीकॉप्टर टूरिज्म शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है जमुई के नागी नकटी पक्षी बिहार में 2 दुर्लभ जाति हैं। नकटी देख लीजिए, जमुई के नागी नकटी पक्षी बिहार में 2 दुर्लभ प्रजाति इंडियन कार्टर और सैड क्रूज को पहली बार देखा गया। नेक्स्ट बिहार राज्य में पहला कोरोना वायरस टीका। बिहार राज्य में पहला कोरोना वायरस का टीका राम बाबू को लगाया गया। राम बाबू IGMS में सफाई कर्मी हैं, तो सफाई कर्मी राम बाबू को सबसे पहले वायरस यानी विषाणु का टीका पड़ा। कोविड-19 वायरस का टीका पड़ गया राम बाबू को। राम बाबू IGMS पटना के सफाई कर्मी हैं। पटना में पाटलिपुत्र खेल संस्कृति परिसर का उद्घाटन श्री संतोष कुमार मोदी ने किया। स्टेट सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज के रिपोर्ट के अनुसार सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टील अथॉरिटी इसी तरह से कुछ है। तो ये क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में नौकरी करने वाले की कामकाजी आबादी है 13% है कामकाजी महिलाएं। ठीक है, पटना है पाटलिपुत्र खेल संस्कृति परिसर का उद्घाटन श्री सुशील कुमार मोदी ने किया। सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में नौकरी करने वाले कामकाजी की आबादी है 13%। बिहार में राजगीर में बने प्रोपलेंट की विदेशों में काफी मांग है। प्रोपलेंट धरती पर 40 किलोमीटर तक अचूक निशान गोला दाग सकता है। अब है बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा है। विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? शिशिर सिन्हा है। नेक्स्ट, राज्य का प्रथम कछुआ रेस्क्यू केंद्र भागलपुर में खोला गया है। गैर संरक्षणात्मक ये अब तो हो गया, ये 40 किलोमीटर तक ये अचूक निशान को फेंक सकता है, गोला दाग सकता है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार राज्य विद्युत विनियामक का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? शिशिर सिन्हा को अध्यक्ष। कहीं जाइएगा मत। राज्य का प्रथम कछुआ रेस्क्यू केंद्र भागलपुर में खोला गया है। गैर संरक्षण जागरूकता अभियान संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021 सक्षम 2021 का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा किया गया है। बिहार के पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एयर एम्बुलेंस की सुविधा है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब कहाँ थे हम लोग? ये हो गया कछुआ का, देख लिया, भागलपुर खोला गया है। गैर संरक्षण जागरूकता अभियान संरक्षण महोत्सव का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री तारकिशोर द्वारा किया गया है। बिहार के पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एयर एम्बुलेंस के लिए हेलीपैड का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट, बिहार के मुख्यमंत्री श्री रेणु देवी ने
उप मुख्यमंत्री है। बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री रेणु देवी ने पटना में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन का उद्घाटन किया। बिहार के कला एवं युवा कार्य विभाग के द्वारा रामचंद्र मांझी को लाइफ टाइम अचीवमेंट, और लाइफ टाइम अचीवमेंट के साथ साथ इनको इस्कॉन मंदिर में भी चादर वगैरह बहुत चीज मिला है। बिहार सरकार के कला एवं युवा कार्य विभाग के द्वारा रामचंद्र मांझी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया है? तो मांझी को, रामचंद्र मांझी को। जनता के सेवक नीतीश कुमार के लेखक वशिष्ठ नारायण सिंह की है। अब चलेंगे हम लोग इधर। आज हम लोग का हो गया जनता के सेवक नीतीश कुमार लेखक वशिष्ठ नारायण से किसी मैत्री अवार्ड का दिया। चलिए, अब ये हमारा पार्ट 1 जनवरी का कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि प्रैक्टिस सेट करना है या नहीं करना है, तो फिर मैं उसका भी वीडियो डालूंगा विथ एक्सप्लेनेशन। मैं भी बहुत जल्द बोर्ड ले लूंगा, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सारी मैं फेस टू फेस बात करूंगा। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। जो भी नए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दे, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। मेरी एक छोटी सी कोशिश है वैसे छात्र छात्राओं के लिए जो सुदूर इलाकाओं में गाँव में रहती है, उनके पास पठन की सामग्री उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैं एक छोटी सी पहल किया हूँ। चलिए, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।